विश्वास किस तरीके से आप बना सकते हैं किसी के साथ भी एक विश्वास भरा रिश्ता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपको पता है कि किस तरीके से एक विश्वास का रिश्ता आप एक इंसान के साथ जोड़ सकते हैं। तो उसी सवाल का जवाब आपको हम देंगे। आपके पास 10 सेकंड है, आप सोच लीजिए कि किस तरीके से विश्वास पैदा होता है। क्या होता है जब लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं या विश्वास टूट जाता है। ये विश्वास की जो घड़ी है ये कहां से शुरू होती है और कहां से खत्म होती है। तो वैसे तो आंसर बहुत ही सिंपल है, मगर क्या आपको पता है कि विश्वास कैसे पैदा होता है? या आपको अगर किस चीज के लिए विश्वास पैदा करना है, आपको किसी को एक चीज बेचनी है या आपको किसी के साथ एक रिश्ता बनाना है, उसके साथ समय बिताना है, तो उसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है? क्या ऐसी चीज है जो विश्वास पैदा करती है? आपका जवाब क्या है आप कमेंट्स में लिखिए। मगर मैं मेरा जवाब आपको देने जा रहा हूं कि विश्वास पैदा करने के लिए, एक विश्वास से भरी रिश्ते की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले एक सिंपल चीज चाहिए, वो है सामने वाले का फायदा। जब आप किसी के लिए भी उसके फायदे के लिए काम करोगे तो वो आपका विश्वास करेगा। ये बात वैसे सुनने में काफी अजीब लगती है, कोई आपको इसके बारे में कभी इस तरीके से नहीं बताएगा कि विश्वास पैदा करने के लिए आपको सामने वाले का फायदा देखना पड़ता है। अगर आप उसका फायदा देखते हो तो वो आपका विश्वास करेगा। आप बताओ, अगर कोई आपके फायदे की बात कर रहा है, आपके इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो क्या आप उसका विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? अगर वो इंसान, वो व्यक्ति ये चीज बार बार कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट देखता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है या आपको बढ़ने के लिए बढ़ावा देता है, तो आप उसको विश्वास करोगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप उसके बारे में, उसके ऊपर अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट डाल दोगे। तो बात यह है कि ये फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहला फॉर्मूला यह है कि अगर आपको किसी का भरोसेमंद व्यक्ति बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस आदमी को क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है, और आप क्या उसकी बात सुन सकते हो। भरोसा पैदा करने के लिए आपको उसकी बातें सुनना और समझना, ये दोनों चीजों का स्किल होना चाहिए। ये आप के गुण में होना है। अगर आप सुन नहीं सकते, आप हमेशा बातें करते हो, राइट? आप बातें करते हो, आप सुनाते हो, अगर वो सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है तो वो आप पे विश्वास नहीं करने वाला। तो विश्वास करने के लिए आपको झांसा देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग झांसा देकर विश्वास निर्माण करते हैं, भरोसा पैदा करते हैं, मगर वो भरोसा ज्यादा देर टिकता नहीं है। अगर आपको लंबा रिश्ता रखना है, लंबा भरोसेमंद रिश्ता रखना है, तो उसके लिए आपको उस इंसान के बेनिफिट, उसके फायदे की बारे में बातें करना है और सोचना है। तो सवाल यह पैदा होता है कि उसका इंटरेस्ट किस तरीके का हो सकता है, राइट? उसका भरोसा और इसका इंटरेस्ट अगर हमको देखना है, उसका फायदा देखना है, तो फायदे की कैटेगरी क्या है? एक होता है इमोशनल कैटेगरी, दूसरा होता है फाइनेंशियल कैटेगरी, तीसरा होता है मटेरियल कैटेगरी, और भी कैटेगरीज हो सकते हैं। बट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इमोशनल कैटेगरी पर बैठ गए, अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसकी इमोशनल जरूरतें क्या है, इसकी भावनिक जरूरतें क्या है, अगर आपको वो समझ में आता है तो आप उसको वृद्धिंगत करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको संवारने के लिए अगर काम करोगे तो आप उसका भरोसा जरूर जीतोगे। कोई भी ऐसे ही आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अगर आप घर में रहते हो और आपके फैमिली मेंबर्स है तो ऑटोमेटिकली एक भरोसा आ जाता है, वो अलग बात है। मगर उसमें भी अगर आपको भरोसा रखना है, काफी समय तक वो भरोसे की बातें करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप वहां से शुरुआत करते हो, सपोज आप एक जॉब में जाते हो, आप एक जॉब अप्लाई करना चाहते हो, वहां पे
एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट क्या है, उसका फायदा क्या है, उसको क्या चाहिए। उसको एम्प्लॉय चाहिए जो छुट्टी मांगता है, या ऐसा बंदा चाहिए जो उसके काम करेगा, उसके काम में सुकून देगा, उसको तंग नहीं करेगा, उसको स्ट्रेस नहीं देगा। उसका फायदा किसमें है? उसका फायदा है कि जो एम्प्लॉय इंस्ट्रक्शन लेता है और इंस्ट्रक्शन लेके जैसा उसको चाहिए वैसे करता है, वो उसका फायदा है, राइट। तो अगर आप वैसा काम करोगे तो आप एक भरोसेमंद एम्प्लॉय बन जाओगे। एक भरोसेमंद पति क्या होता है? जो आपका इंटरेस्ट जानता है कि वो घर में पैसा प्रोवाइड करेगा, ज्यादा झंझट नहीं करेगा, ज्यादा डिमांड नहीं करेगा, और जो चाहिए वो ला कर देगा, और फ्यूचर में भी ला कर दूंगा। तो आप जो फैमिली है उसकी जरूरतों को समझ रहे हो और वो जरूरतों को प्रोवाइड कर रहे हो, तो फैमिली आप पर ट्रस्ट करेगी, बराबर है ना। एक गुरु क्या होता है? एक गुरु का क्या होता है? एक शिष्य है, राइट। वो शिष्य क्या करता है? अगर गुरु बोलता है आप यहां बैठ जाओ, वो बैठ जाता है। ये पढ़ लो, वो पढ़ लेता है। ये प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस कर लेता है। बाद में बोला दक्षिणा दो, तो दक्षिणा भी दे देता है। गुरु का फायदा, बराबर। गुरु का फायदा, आपका फायदा वो करवा रहा है, वो मैं उसके बारे में ना नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि भरोसा। अगर आपको पता चलता है कि ये गुरुजी मेरे भरोसे के लिए, मेरे फायदे के लिए, मेरे इंटरेस्ट के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जब ये आपके दिमाग में साइकिल सर्किट बैठ जाता है, तब आप उसके ऊपर भरोसा करोगे। एक पॉलिटिशियन है जो आपको, उसके ऊपर भरोसा कैसे होता है? जब आपको पता है कि ये हमारे फायदे के लिए स्कूल लाएगा, हमारे फायदे के लिए बिजनेसेस लाएगा, हमारे फायदे के लिए पानी लाएगा, इलेक्ट्रिसिटी लाएगा। इंटरेस्ट, फायदे की बात। तो भरोसा पैदा करने के लिए हमें चाहिए फायदा। सामने वाले का फायदा अगर आप जान सकते हो तो आप उसके साथ भरोसेमंद एक रिश्ता बना सकते हो। इसके बारे में अगर आपको दूसरी साइड ऑफ केमिकल साइड ऑफ भरोसा देखनी है, कि जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चक्कर होता है, लोग माँ बेटे का रिलेशनशिप होता है, इसमें कैसे इसमें भरोसा कैसे हो जाता है? कि बच्चे को कैसे भरोसा है कि माँ मुझे खाना खिलाएगी, मुझे दूध पिलाएगी, मुझे बड़ा करेगी, कपड़े देगी, स्कूल भेजेगी, बच्चे को कैसे पता है? सो दीज आर नेचुरल, जो भगवान ने दिया है कि अगर बच्चा पैदा हुआ तेरे घर में तो माँ नेचुरली ये चीज करेगी। ये हमने 8 बिलियन लोगों को पैदा करने के बाद हमारे को पूरा क्लैरिटी है कि बच्चे को माँ बाप देखेंगे। उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, सभी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, मगर एक साधारण ये विश्वास प्रणाली है कि हम बच्चों को देखेंगे। तो ये ऑटोमेटिक है, ये नेचुरल है। जब दो लोग एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट, उनको एक दूसरे के आसपास होने से बहुत खुशी मिलती है, उनके अंदर कुछ ट्रिगर हो रहा है, तो ये उनका एनर्जी लेवल पे बॉन्डिंग हो रहा है, उनको कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहे हैं, या आंखों से जब देखते हैं तो उनके बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। आपको ये सभी लोगों को देखकर नहीं होता है, कुछ ही लोगों को देखकर आपको वो फीलिंग्स आएंगी, तो आप उस पर भरोसा करोगे उसने कुछ नहीं किया तो भी। और दैट्स वेरी डेंजरस कि आप एक भरोसा कर रहे हो कि ये इंसान मुझे खुशी देगा, क्योंकि आपके अंदर वो खुशी के, ऑक्सीटोसिन के, बॉन्डिंग के केमिकल्स रिलीज हो चुके हैं, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। वो आपके कंट्रोल की बात नहीं है कि आपका बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं हमारे चैनल के ऊपर कि इंपल्सिव रिएक्शंस आएंगी, आपका ब्रेन आपको कुछ चीजें करने के लिए मजबूर करेगा, वो अपने आप हो जाती है। जैसे एक मक्खी आपके भिनभिनाती आपके नाक में घुस गई तो आपका बॉडी उसको रिएक्शन करके उसको निकालने वाला है। देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। और वो आवाज अगर झूठ भी है जैसे फिल्मों में होता है, फिर भी आपकी बॉडी रिएक्शन देगी। बॉडी का केमिकल रिएक्शन वाला जो जोन है उसको लिजर्ड ब्रेन कहते हैं, वो तो काम करेगा ही करेगा। लिजर्ड ब्रेन को आप नहीं रोक सकते। वो जो इनिशियल रिएक्शंस होने के बाद में, अगर मैंने किसी को देखा और मुझे बहुत ज्यादा प्लेजेंट इमोशंस आ रहे हैं, या मैं अंदर केमिकल रिलीज हो रहा है, या गुस्सा भी पैदा हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप अगर उसके लिए
तैयार नहीं है, आप उसको नहीं समझते हैं, तो आप उसमें फंस जाओगे। अगर आप उसको शांत करके, उसके बाद में विचार करके, उसके ऊपर विचार विमर्श करके, सोच के कदम उठाएंगे, तो आप शायद सही इंसान पर भरोसा करोगे। और प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपने भरोसा कर दिया और आप ऑलरेडी घुस गए रिलेशनशिप में, आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया, देन यू आर इन दैट एंडलेस लूप कि आप तो घुस गए ना, ऑलरेडी आ चुके आप, वो भंवर में फंस गए, उसमें से निकालना इतना आसान नहीं होता है। सो भरोसा करने से पहले आपको पहले ही जितना कॉशियस रहना है रह लो, मगर उसके बाद एक बार आप अंदर चले गए, एक रिलेशन बन गया, एक रिश्ता बन गया, बना हुआ रिश्ता तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर वो आपका भरोसा तोड़ेगा, फिर आपको दुख होगा, फिर आप सोचोगे कि ना वो मेरे फायदे की बातें नहीं सोचता। आपका भरोसा कैसे टूट रहा है, राइट? भरोसा बनाना एक बात है, भरोसा टूटना अलग बात है ना। तो भरोसा टूटा कैसे? भरोसा टूटा क्योंकि जब उसने आपके फायदे की बात नहीं सोची या नहीं की या आपका नुकसान किया। इसी से आपको पता चल रहा है ना कि आप कैसे भरोसा करते हो। आप कैसे भरोसा करते हो? आप किसी पे भी भरोसा तभी करते हो जब आपका फायदा हो और नुकसान ना हो, राइट? आप दूसरे लोगों पे भी भरोसा कर सकते हैं, मगर वो फायदा नहीं भी हुआ तो भी नुकसान ना हो, बराबर? दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, हम सभी से तो डील नहीं करते। हमारी जिंदगी में शायद 100 लोग आते होंगे, वो 100 लोगों के अंदर भी एक ना छोटा सा एक सर्कल होता है, उसमें जस्ट 10 लोग होते हैं, और उसके भी अंदर एक छोटा सर्कल होता है, उसमें 3-4 लोग ही होते हैं। उतना ही दुनिया में हम लोग जीते हैं। उसमें भी आपको भरोसे की लेवल होनी चाहिए ना कि ये मुझे इस पे इतना भरोसा है, मुझे इस पे इतना भरोसा है, मुझे इसमें ये मुझे काम में आएगा, ये बाद में मुझे मदद करेगा, ये मुझे मेरे रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा। आपके अंदर ये जो ख्याल है, राइट, ये भरोसे का फॉर्मूला है। फायदा वेरी सिंपल, किसी को आपको ज्यादा अंदर साइंटिफिक जाने की जरूरत नहीं है। बुक्स में लिखते हैं कि ना ऑनेस्ट होना चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए और लिसनिंग करना चाहिए। ये सब ठीक है, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, बट इसके अंडरलाइन जो होता है, राइट, क्या आप अपने आप पे खुद पे भरोसा करते हो? सोचो, क्या आप अपने आप पे खुद पे भरोसा करते हो? क्या आप खुद के फायदे के लिए काम करते हो? आप खुद के फायदे के लिए वॉक लेते हो, आप योगा करते हो, या आप कम खाना खाते हो, ज्यादा सोते हो, कम टीवी देखते हो, फोन कम देखते हो? ये सब आपकी फायदे की चीजें है। क्या आप करते हो? क्या आप अपने आप पर भरोसा करते हो? सवाल तो गहरा है, आंसर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं भी शायद ये सारी चीजें करता हूं। हम कोई भी प्योर नहीं होता है। आज का टॉपिक है भरोसा। भरोसा कैसे करते हो? अगर आपके फायदा हुआ तो आप भरोसा करोगे, आपका फायदा नहीं हुआ तो आप भरोसा नहीं करोगे। तो फॉर्मूला रिवर्स करो। अगर आपको किसी के साथ भरोसा पैदा करना है तो उसके फायदे के काम करो, फिर वो आपसे बात करेगा, वो आपसे खुश हो जाएगा, और इसको समय भी लगेगा। आपको समय देना पड़ेगा। भरोसा पैदा करने के लिए समय एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, उसको आपको देना पड़ेगा। समय दो, फायदे की बातें सोचो, खुद को बचाओ, और खुद के ऊपर भी भरोसा करो। ये सब जब आप करोगे तो आप एक भरोसे डेवलप करने की मशीन बन जाओगे। आप किसी को भी कुछ भी बेच सकते हो अगर आप उसका फायदा देखते हो तो। और ये बेचने की जो कला है, ये आपको हर जगह पे काम आएगी। और जाते जाते ये तो है ही कि अगर आप सामने वाले को बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट देते हो, उसकी बातें सुनते हो, तो भी आप भरोसा पैदा कर सकते हो। तो आप इमोशनल सपोर्ट का फायदा दे सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट का फायदा दे सकते हो, इंफॉर्मेशन का फायदा दे सकते हो, आप उनको सेफ्टी दे सकते हो। जो चीज आप उनके फायदे की करोगे, वो आप पर विश्वास करेंगे, आपका भरोसा करेंगे।